हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार। आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर स्वर्ग नरक का भंडाफोड़ वीडियो। तो दोस्तों, स्वर्ग और नरक क्या है और कहां पर है, किसने बनाया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि स्वर्ग और नरक क्या है। तो आप सभी ने सुना होगा स्वर्ग और नरक के बारे में, और साथ ही यह भी सुना होगा कि जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा कर्म करता है, उसी को स्वर्ग में जाने की परमिशन मिलती है, और जो बुरा कर्म करता है, जो बुरा काम करता है, वह नरक में जाता है। तो यह स्वर्ग और नरक का भेद किसने पैदा किया? यहाँ स्वर्ग और नरक का प्रचार प्रसार किसने किया? और स्वर्ग और नरक के नाम से किसको फायदा है? जबकि अम्बेडकरवादियों का कहना है कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह एक पाखंड है, यह एक अंधविश्वास है। अगर स्वर्ण और नरक जैसी कोई चीज़ है तो यह बात किसने बताई? जबकि जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता है और मरा हुआ व्यक्ति वापस आ नहीं सकता है, तो फिर यह बात बताई किसने कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? अगर स्वर्ग है तो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े लोगों का स्वर्ग कहाँ है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, दलितों का स्वर्ग कहाँ है। साथियों, आप सभी को पता है कि पूरे भारत में दो विचारधारा है। एक है अंधविश्वास पाखंडवाद को पूजने वालों की, और एक है उसमें से पर्दा उठाने वालों की। एक प्रक्षुब्ध बुद्ध अम्बेडकरवादी है तो दूसरा पक्ष मनुवादी है। पहला पक्ष कहता है, यानी अम्बेडकरवादी पक्ष कहता है कि इस तरह का कुछ है ही नहीं, यह सिर्फ लोगों को फंसाया रखने का हथकंडा है। यह लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में रखने का एक षड्यंत्र है। अम्बेडकरवादी पक्ष कहता है कि जो ब्राह्मण सदियों तक हमें पानी तक पीने नहीं दिया, जो ब्राह्मण हमको मंदिरों में घुसने नहीं दिया, जो ब्राह्मण हमारे ऊपर इतना शोषण किया, जो ब्राह्मण धरती पर हमारे पूर्वजों को चैन से सोने नहीं दिया, ढंग से खाने पीने ओढ़ने नहीं दिया, वह ब्राह्मण स्वर्ग में हमारे पूर्वजों को पानी पिलाएगा, हलवा, खीर, पूरी, मिठाई जैसे तरह तरह की सामग्री पहुंचाएगा। कैसे संभव हो सकता है? यह सिर्फ अंधविश्वास है, पाखंडवाद है और कुछ नहीं है। अब बात आती है कि दलितों का स्वर्ग और नरक कहाँ है और वह सही गलत की पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, दलितों का स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। कैसे है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है, भारत में भारतीय संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति लागू थी, और मनुस्मृति में इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था। वह जानवरों से भी बेहतर जीवन जिया करते थे, और उस जगह से निकाल करके परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से वो सारे अधिकार दिए। और जिस धरती पर इस देश का बहुजन समाज जानवरों जैसा जीवन जीता था, वह नर्क से कम नहीं था। उससे निकाल करके बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया, जहां पर आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, जहां पर आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, जहां पर आपको साइकिल से लेकर एरोप्लेन उड़ाने तक का अधिकार है। भारत की समस्त महिलाओं को वह सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक नारी को, एक महिला को अधिकार चाहिए। ये सारे अधिकार परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और इस धरती पर दिया है, इसी भारत देश में दिया है। तो आपको यह बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। एक समय ऐसा था जब हम नर्क से भी बेहतर जीवन जिया करते थे, और आज हम अच्छा जीवन जिया करते हैं, वही स्वर्ग से कम नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्वर्ग जैसे जीवन को बचा कर रखना, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों को समझेंगे नहीं, जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हम कैसा जीवन जिया करते थे,
और आज कैसा जीवन जी रहे हैं। जब तक इस अधिकार को हम जानेंगे नहीं, अपने अधिकार को बचाएंगे नहीं, तो फिर हमारा जीवन नर्क जैसा हो जाएगा। हमारे आने वाली अगली नस्लों का जीवन नर्क जैसा हो जाएगा और इसको बचाने के लिए हमको आज उनको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अब तक समझ गए होंगे कि स्वर्ग इसी धरती पर है। यह स्वर्ग पूरे बहुजन महापुरुषों की बदौलत है, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत है, भारतीय संविधान की बदौलत है। अगर भारतीय संविधान को आज भारत से हटा दिया जाए और मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए तो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इस देश की समस्त महिलाएं हैं, आज ही गुलाम हो जाएगी और आज के आज उनको नर्क के दर्शन हो जाएंगे। तो साथियों, हमारा फर्ज बनता है कि अपने स्वर्ग को बचाना है। स्वर्ग को बचाने के लिए हमको सबसे पहले भारतीय संविधान को बचाना होगा, भारतीय संविधान को पढ़ना होगा, भारतीय संविधान को घर तक पहुंचाना होगा और हमें शिक्षा ग्रहण करना होगा। तभी हम अपने अधिकार को समझ पाएंगे और संविधान को बचाने के लिए हमको सत्ता में आना होगा, एकजुटता के साथ आना होगा। हम खुद बिखरे हुए हैं, हम बहुजन समाज कई भागों में बटे हुए हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको सामाजिक क्रांति लानी होगी। जब तक हम नहीं जागेंगे कि हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच, जाति पाति होता है, तब तक हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमको अम्बेडकरी मिशनरी समझनी होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।